बचपन से हम एक्टर्स को अब पता नहीं हीरो अपना और क्या क्या जाने ख्वाबों में मानते आ रहे हैं। लेकिन आज यही एक्टर्स देखा जाए तो हमें क्या प्रमोट कर रहे हैं। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो भाई अजय देवगन, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, मतलब पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक सब भाई साहब सब लगे पड़े हैं जुबा केसरी करने में। और हमारे अक्षय कुमार साहब क्यों इनका प्रमोशन दिखाते हैं भाई? क्यों वो नंदू फूफू कर रहा है वो सब, क्यों, किस लिए? एक्चुअल में तो तुम जुबा केसरी खा रहे हो भाई। सलाह तो तुम जुबा केसरी के दे रहे हो, वो तो उससे भी ज्यादा। राना तूने मुझे विमल खिला दिया। चलो भाई, बॉलीवुड वालों का तुम माना। अरे भाई साहब, यार साउथ वाले एक्टर को क्या हो गया? अरे महेश बाबू साहब, सोचा है आखिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तब लगता है लाइफ का मकसद पूरा हुआ। तब लगता है कामयाब हैं हम। पान बहार पहचान कामयाबी की। ये देखिए हमारे पॉलिटिशियन इतनी अच्छी वेब सीरीज करते हैं, मूवीज में भी कुछ अच्छे रोल कर लेते हैं हमारे रवि किशन साहब। लो आ गए राजा बाबू। ये भी क्यों पीछे रहे? बोलो जुबान केसरी। स्वागत। अरे देना मेरी कामयाबी की किक। अरे हम तो पहले से तैयार हैं, ये लीजिए। भाई साहब, हमारे संजू बाबा। मैंने पहली बार ड्रग्स लिए क्योंकि मैं डैड से नाराज था, दूसरी बार क्योंकि माँ बीमार थी, तीसरी बार तक मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका था। नशे के दौर को छोड़ के ये आए यहाँ पे, इंडस्ट्री में आए, फेमस हुए और आज तक जिंदा है। अगर वो नशों में डूबे रहते तो शायद आज हमारे बीच ना होते। वाह, दाने दाने में स्वाद का दम। अबे क्वालिटी प्रोडक्ट खाओगे या ये कचरा? अबे केसर तो कभी लगा ही नहीं, मुझे भी दे कामयाबी की किक। भैया खाओगे? ने एक्चुअल में इनकी बायोपिक में देखा है भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये भी जुबा केसरी कर रहे हैं यार, ये अपनी नई जुबा केसरी। एक्टर्स तो बड़े एक्टर्स, छोटे एक्टर्स भी चाहते हैं कि भाई चलो हम भी फेम कमा लें, तो कृष्णा साहब भी आ गए यहाँ पे। तो कभी लगा ही नहीं। अमेजिंग। शराब पीने के बाद कभी ड्राइव मत कीजिएगा। शराब के नशे में आप किसी मासूम को मार सकते हैं और खुद भी मर सकते हैं, इसलिए शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना बंद कीजिए। ओ भाई साहब, हमारे अन्नू साहब, अन्नू कपूर जी, ये आप कौन सा ज्ञान बांट रहे हो भाई? कौन सा लॉजिक कहाँ लगा रहे हो? और बेटियां सिर्फ दान होने के लिए नहीं आती, बल्कि वरदान बनकर आती हैं। आज की बेटी कल की माँ है, और माँ केवल पूजनीय होती है, राजश्री पान मसाला स्वाद में सोच है। जुबां केसरी, अंत में तो जुबां केसरी ही आ रहा है आपका। ये कौन सा लॉजिक है भाई? भाई साहब ऐसे हो गया जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ रहे थे और बीच में मैथ के सवाल शुरू हो गए। क्या लॉजिक है भाई? अब हम भी रिश्ता मीठा बनाना चाहते हैं। हम हमेशा से तैयार थे। अब भी देर नहीं है। प्यार की कोई शरत नहीं होती यार। मीठा मीठा बोल, संतूर की पुड़िया खोल। बोल मीठा बोल, रिश्तों का बॉर्डर। भाई साहब, फौज को तो बख्श दो यार, तुम फौजी बन के भी ये सब कर रहे हो। गुलशन भाई,
दोस्तों हर कोई मतलब सबको फेम कमाने से मतलब है, एड, पैसा, फेम, यही सब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पारस पान मसाला। ऊंची पसंद मारे सल्लू भाईजान क्यों पीछे रहे? सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नौटंकी पूरी है भाई। इलायची इलायची इलायची, और बेच क्या रहे हैं? पान मसाला, गुटखा, जर्दा, बीड़ी। ये तूफान दमदार पाने शाही का है। My style, my signature, a premium product. असल में ये दौर आज का नहीं है, हमारे बचपन से ही चला आ रहा है। आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओहो पान पराग, हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए जुबा केसरी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह पान पराग, हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए पान पराग। हमारे देश में ऐसा ही सब चलता आ रहा है और शायद ऐसा ही चलता रहेगा। बचपन से हम आज तक यही देखते आ रहे हैं। छोटा बड़ा एक्टर, स्टार, ये वो, नेम फेम, सबके लिए सब कुछ करता है। पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। अनोखा स्वाद, सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग, कमला पसंद। यार कपिल देव मेरे चाइल्डहुड स्टार यार। ओ भाई आप क्यों यार? मेरे पापा की एज के हो यार, रेस्पेक्ट करता हूँ, स्टार भी हो मेरे। का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग। ओ सुनील गावस्कर भाई, सर जी आप, सर सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, सब लगे पड़े हैं जुबा केसरी के पीछे। भाई मुंबई का तो मुझे पता नहीं, मुंबई में शायद पार्टीज में शायद जुबा केसरी सबसे पहले जेब में होगी, तभी एंट्री मिलेगी मुझे लग रहा है। गजब बेइज्जती। कुछ हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम। गिनाई, पान, तंबाकू, हर वो चीज जो मुझे लगता गलत है मैं नहीं कंज्यूम करता। और लोग शराब भी पीते हैं और शायद मुझसे ज़्यादा जिएंगे भी। सो शराब बिकता है इसलिए उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, तंबाकू बिकता है इसलिए उसकी एडवर्टाइजिंग होती है। तो आई थिंक ईच वन, जिनको नहीं इस्तेमाल करना, आई थिंक वी शुड रिफ्रेन। आई रिफ्रेन फ्रॉम एवरीथिंग। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है, मैं आई स्टे अवे फ्रॉम इट। मेरे नाम से किसी ने ट्वीट किया था और कहा था कि आप इंडिया को बिगाड़ रहे हो, कैंसर इंडिया बना रहे हो, बच्चे को गलत सिखा रहे हो। तो मैंने उसको कहा, क्योंकि वो चश्मा पहना हुआ था उसके डीपी पे, तो मैंने कहा कि बेटा चश्मा बदल। डिसअपॉइंटिंग, सिर्फ 2 वर्ड कहना चाहूँगा। आप कह रहे हैं डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग? यस। क्यों डिसगस्टिंग? इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की आर्ट करेगा। और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है, कोई भी हो। सो दैट्स ऑल गाइस। ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।